चैप्टर 12 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। कुछ फॉर्मूले हैं। सिलेंडर, जो सिलेंडर ये है, इसकी ये हाइट h और ये रेडियस r है, तो उसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर h। कर्ड सरफेस एरिया होता है, कर्ड सरफेस होता है बाहर बाहर का एरिया, ये होता है 2 पाई आर एच। और टी एस है मतलब टोटल सरफेस एरिया, इसमें बाहर बाहर का एरिया भी आएगा प्लस दोनों सर्कल का एरिया भी आएगा, तो 2 पाई आर एच प्लस सर्कल के एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही कोन है, ये इसकी स्लांट हाइट बोलते हैं एल को, और एच इसकी नॉर्मल हाइट है, और इसका रेडियस हो गया आर, तो उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्ड सरफेस एरिया होता है इसका पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया, ये बाहर का जो बाहर बाहर का ये वाला एरिया तो पाई आर एल है, टोटल में बेस का एरिया ऐड हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और एक रिलेशन याद करना है पाइथागोरस से, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर इस ट्राइंगल पाइथागोरस लगाते हैं, स्फेयर के वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, इसका टी एस ए सी एस से बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फेयर है आधा स्फेयर, इसका वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा 4/3 2/3 पाई आर क्यूब। और कर्ड सरफेस एरिया इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर, इसका ये बाहर बाहर का, और टोटल सरफेस एरिया में सर्कुलर का ऐड हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्यूबॉइड है, इसकी लेंथ एल है, ब्रेड्थ बी है और हाइट एच है, तो वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच। और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। इसका कर्ड सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल भी बोलते हैं, चारों दीवारों का एरिया, ये होता है 2h एल प्लस बी। क्यूब एच की सारी साइड्स इक्वल हैं, तो उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल क्यूब। कर्ड सरफेस एरिया 4l स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया 6l स्क्वायर। एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन 1 में दिया है, दो क्यूब है, उनको जोड़ के क्यूबॉइड बनाया है, और हर एक क्यूब का वॉल्यूम है 64। तो क्यूब का वॉल्यूम 64 है, वॉल्यूम होता है एल क्यूब। इसे 64 को 4 क्यूब लिख सकते हैं, तो लेंथ आ जाएगी 4 क्यूब की। अब जैसे दो क्यूब को जोड़ के क्यूबॉइड बनाना है, तो क्यूबॉइड की जो लेंथ है वो दोनों को प्लस कर देंगे, 4 + 4। ये क्यूब की लेंथ 4 आई थी, ये भी 4, तो क्यूबॉइड की लेंथ हो जाएगी 8। लेकिन इसकी चौड़ाई और ऊंचाई मतलब ब्रेड्थ और हाइट सेम रहेगी, 4 और 4, क्योंकि मोटा भी उतना ही रहेगा और ऊंचा भी उतना ही रहेगा, खाली लेंथ बढ़ेगी जोड़ने से, तो ब्रेड्थ और हाइट इसकी 4 ही रहेंगी। तो उन्होंने बोला इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो फॉर्मूला है 2 एल इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल। तो 8 इंटू 4, 4 इंटू 4, 4 इंटू 8, क्या आ जाएगा 32, ये 16, 32, इन ऐड करके आ जाएगा 80, तो 2 इंटू 80 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 2 में बोला है A vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। एक hollow hemisphere है और उसके ऊपर एक hollow cylinder है, और डायमीटर दे रखा है 14, दोनों का सेम होगा डायमीटर, रेडियस हो गया 7, उसकी टोटल हाइट दे रखी 13, पूरी हाइट इसकी 13 है, और इनर सरफेस एरिया निकालना है, अंदर अंदर के एरिया निकालना है। तो ये पूरी हाइट 13 है, ये सिलेंडर की हाइट h हो गई, ये रेडियस हो गया r, तो h प्लस r हो गया 13। इसमें रेडियस के लिए 7 रख देते हैं, तो हाइट हो जाएगी इसकी 6, सिलेंडर की हाइट आ गई 6। तो इनर सरफेस बोला, इनर सरफेस में एक तो ये आएगा सिलेंडर का कर्ड सरफेस और हेमिस्फीयर का कर्ड सरफेस, तो 2 पाई आर एच ये सिलेंडर का कर्ड सरफेस, 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर का, तो 2 इंटू 22/7, रेडियस है 7, हाइट है 6, इसका भी 2 इंटू 22/7, रेडियस 7 है, 7 कैंसिल, इसमें भी 7 कैंसिल, ये आ जाएगा 44 इंटू 6, 44 इंटू 7, तो 264 प्लस 308 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 3 में दिया एक टॉय है, वो है कोन, और वो हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट कर रखा है। इसमें वो ये हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, कोन है, ये टॉय है, और रेडियस दे रखा है 3.5, और इसकी टोटल हाइट दे रखी है 15.5। सेम ऐसे जाएगा, इसके एच मान लेते हैं, ये आर है, तो एच प्लस आर हो जाएगा 15.5, तो यहाँ रेडियस के लिए रख देंगे 3.5, एच हो जाएगा 12, माइनस करके आ जाएगा 12। तो उसमें निकालना है इनर सरफेस, तो हमें स्लांट हाइट की ज़रूरत पड़ेगी इसकी, स्लांट हाइट है इसकी एल, इसका फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर का एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर 144 प्लस 12.25, इनको ऐड करके 156.25, इसका रूट हो जाएगा इधर स्क्वायर था, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 12.5। तो उसमें भी इनर सरफेस निकाल
सरफेस एरिया निकालना है, तो जो जो हमें दिखाई दे रहा है इसका कर्ड सरफेस प्लस इसका कर्ड सरफेस, यानी कि पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू रख दी आर 3.5, एल 12.5, ये 2 इंटू 22/7 और ये 3.5 3.5। 7 से इसे कैंसिल कर देंगे 0.5, यहाँ भी 0.5, तो 22 इंटू 0.5 11, 44 इंटू 0.5 22, इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा इनको, तो ऐड करके 214.5। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड 7 है, सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। ये क्यूबिकल ब्लॉक है, इसको और हेमिस्फीयर बनेगा ऊपर ऐसे करके। तो इसमें बताना है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा? तो हेमिस्फीयर का डायमीटर है ये हो गया, तो ये क्यूब की साइड के बराबर है, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर साइड के बराबर हो जाएगा, और साइड इसकी 7 है। ये तो हो गया ग्रेटेस्ट डायमीटर 7। यहाँ से रेडियस के लिए आ जाएगी 7/2। फिर सेकेंड पार्ट में निकालना है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सरफेस एरिया मतलब जो जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, तो उसके पांचों फेस तो बचे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऊपर वाला छोड़ दो, बाकी 5 फेस बचे, तो उनका एरिया होगा 5L², क्योंकि सारे फेस स्क्वायर की फॉर्म में, स्क्वायर के एरिया साइड का स्क्वायर होता है। अब ऊपर वाला फेस देखें, तो इसमें तो ये हेमिस्फीयर रख दो तो हमें किनारे का ही दिखाई देगा बस ये, तो यानी कि इस स्क्वायर में से सर्कल को माइनस कर देंगे, L² माइनस पाई आर स्क्वायर, और फिर ऊपर जो हेमिस्फीयर बना होगा ऐसे करके उसका कर्ड सरफेस एरिया प्लस कर देंगे, वो भी हमें दिखाई दे रहा होगा हेमिस्फीयर। तो 5 फेस का 5L², और इस बच्चे वाले पार्ट का इस स्क्वायर L² में से पाई आर स्क्वायर, और जो ऊपर हेमिस्फीयर बना है उसका 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये 6L² हो जाएगा, और ये 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गया, पाई आर स्क्वायर बचेगा पाई आर स्क्वायर, ऐसे लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 6L² प्लस पाई आर स्क्वायर। तो एल की वैल्यू 7 है, आर की वैल्यू 7/2 और पाई की 22/7, उसको मल्टीप्लाई कर लो सॉल्व करके, 7 7 कट जाएगा, 2 इंटू 11, तो 11 77/2, 38.5, इन्हें ऐड करके 332.5। फिफ्थ में भी यही एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम अ फेस ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। इसमें भी ये क्यूबिकल ब्लॉक है, तो उसमें ऊपर की तरफ बना था हेमिस्फीयर, इसमें नीचे की तरफ काटना है, तो ऐसे करके कटेगा नीचे। तो इसमें भी सेम, जो इसकी साइड है वो डायमीटर के इक्वल होगी, L = 2R। ये देखो डायमीटर है और ये साइड भी है इसकी, तो R की वैल्यू आ जाएगी L/2। सरफेस एरिया सेम इसी तरीके से निकालना है, वही 5L², 5 फेस दिख रहे हैं इसके, तो 5L², और ये जो ऊपर वाले का है ये साइड का दिख रहा है हमें इसमें, ये वाला और ये वाला, तो ये क्या होगा, पूरे स्क्वायर में से सर्कल को माइनस कर देंगे, L² माइनस पाई आर स्क्वायर, और नीचे जो कट बनेगा ये भी हेमिस्फीयर दिखाई देगा हमें, तो इसका कट सरफेस है 2 पाई आर स्क्वायर, सेम आ जाएगा 6L² प्लस पाई आर स्क्वायर जो इसमें आया था। आर की जगह L/2 रख देंगे, ये L²/4, इनका एलसीएम ले लिया, इसमें L²/4 कॉमन ले लेते हैं, 4 तो नीचे और ऊपर L² कॉमन, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 6 में दिया एक मेडिसिन कैप्सूल है सिलेंडर की फॉर्म में और दोनों तरफ हेमिस्फीयर है उसके, और ये दे रखा है 5 है और ये दे रखा है पूरा 14। सरफेस एरिया निकालना है इसका, तो ये पूरा 5 है, तो मतलब डायमीटर 2R हो गया 5 मिलीमीटर में सब ये, तो R की वैल्यू 5/2, और ये पूरी लेंथ है 14, तो H + R + R, H + 2R 14, तो 2R की वैल्यू 5 रख देंगे, तो H आ जाएगा 9। सरफेस एरिया निकालना है बाहर बाहर जो हमें दिखाई दे रहा है, इसका 2 पाई आर एच, इसका 2 पाई आर स्क्वायर, इसका भी 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, H + 2R, पाई के लिए 22/7, R हो गया 5/2, H हो गया 9 और 2R के लिए 5, यह आ जाएगा 14, 7 2 = 14, 22 × 5 110 × 2, यह आ जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 7 में दिया है एक टेंट जो है वो सिलेंडर की फॉर्म में है और उसके ऊपर एक कोन है, और हाइट डायमीटर दे रखा है सिलेंड्रिकल पार्ट का 2.1 और 4, हाइट 2.1, डायमीटर 4, तो रेडियस आ जाएगा 2, और उसकी स्लांट हाइट दी है कोन की 2.8।
तो बताना है इसमें कितना कैनवस यूज़ हो रहा है, कपड़ा कितना यूज़ हो रहा है। तो टेंट में कपड़ा भारी यूज़ होता है यहाँ पर और साइड में, तो इसका कर्ड सरफेस प्लस इसका कर्ड सरफेस पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। 22/7 रेडियस 2 है, एल इसका 2.8 2, फिर 22/7 रेडियस 2 है, हाइट 2.1, ये कट जाएगा 7 इंटू 4, ये भी 7 इंटू 3, ये जाएगा 44 इंटू 0.4 और ये 88 इंटू 0.3, इनको ऐड करके 44। तो ये तो एरिया आ गया। फिर कॉस्ट भी निकालनी है कैनवस की। अगर 1 मीटर स्क्वायर के 500 रुपये लगते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर के 500 लगते हैं, तो 44 मीटर स्क्वायर के 44 इंटू 500, ये आ जाएगी इसकी कॉस्ट। 8 में दिया एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट है 2.4 और रेडियस डायमीटर है 1.4। उससे कोन काटना है सेम हाइट और सेम डायमीटर का, ऐसे करके ये काट के बाहर निकाल देना है। तो जो बचा हुआ है इसका एरिया निकालना है। तो जैसे हाइट और रेडियस तो सेम है दोनों का, रेडियस आ जाएगा 0.7, हाइट है तो उसकी स्लांट हाइट निकालते हैं इस फॉर्मूले से, एल स्क्वायर का एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5.76 से 0.49, एल की वैल्यू आ जाएगी 2.5। तो जब काट के बाहर निकाल दिया तो हमें एरिया कौन कौन सा दिख रहा है। एक तो बाहर का कर्ड सरफेस 2 पाई आर एच, बेस है इसका 2 पाई आर, बेस है इसका पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया, और ये जो अंदर कोन की कर्ड सरफेस बनी है इसमें पाई आर एल, तो तीनों निकालने हैं हमको। तो पाई के लिए 22/7, रेडियस है इसका 0.7 और हाइट दे रखी है सिलेंडर की 2.4। फिर ये पाई आर स्क्वायर, पाई के 22/7, रेडियस 0.7 है, ये पाई रेडियस ये एल की वैल्यू 7 कट हो जाएगा, 0.1 आएगा, ये 44 इंटू, ये भी 7 इंटू 0.1 ये बच जाएगा, इधर भी 7 इंटू 0.1, इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करके ये, तो इनको ऐड करके आ रहा है 17.6। तो उन्होंने बोले नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है, तो 17.6 18 के नियरेस्ट है, तो उसका आंसर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9th में बोले वुडन आर्टिकल है, वुड का आर्टिकल है और इसमें से स्कूप कर दिए, 2 हेमिस्फीयर निकाल दिए इसमें से, इधर से भी और इधर से भी खोखला कर दिया इसे दोनों साइड से, और इसमें सिलेंडर की हाइट 10 दे रखी है और रेडियस 3.5। तो जो आर्टिकल बच गया उसको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो एक तो ये 2 पाई आर एच आ जाएगा, ये जो अंदर बना है नया उसका 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर का कर्ड सरफेस, और इधर भी हेमिस्फीयर का कर्ड सरफेस, ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इनकी वैल्यू रख देते हैं, पाई की 22/7, रेडियस 3.5, हाइट 10, फिर 22/7, रेडियस 3.5 3.5, तो 7 से काटेंगे 0.5, 22 इंटू 2 44 और ये 10, 22 4 जा 88 और 7 से काटेंगे 0.5, इनको मल्टीप्लाई करके 220, इनको मल्टीप्लाई करके 154, तो इनको ऐड करके 374 सेंटीमीटर स्क्वायर।